राधेश्याम भारती है। मैं संत रविदास जयंती समारोह समिति का अध्यक्ष हूँ। आज जो यहाँ पे संत बाबा साहब के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित किया, उसके बारे में जानकारी दी। जैसा कि आप सभी सम्मानित साथियों को मालूम है कि प्रतिवर्ष हम सब लोग संत रविदास जयंती समारोह समिति की तरफ से डबल पुलिया पर संत रविदास स्मृति महोत्सव के तहत विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दिव्य आयोजन करते रहे हैं, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों के कारण हमारा वो कार्यक्रम विलंबित हो गया। तो इसमें हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने दबे कुचले शोषित निर्बल समाज के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे महापुरुष की जयंती के अवसर पर हम सब लोग अपना कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आज परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब लोग यहाँ पर ये भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आज इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व निदेशक आर.डी. चंद्रा साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में LIC के प्रशासनिक अधिकारी गौतम कुमार अम्बेडकर साहब का भी आगमन है। साथ ही तमाम हमारे विद्वान साथी यहाँ पर पधार रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में शिक्षा है अनमोल रत्न। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मूल सिद्धांतों में शिक्षित बनो का जो नारा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है, उस नारे को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग प्रतिवर्ष लगभग 50 ऐसे बच्चों को जो निर्बल वर्ग के हैं और विभिन्न स्लम एरिया मलिन बस्तियों में निवास करते हैं, उनमें से चिन्हित करके मेधावी बच्चों को लगभग 50 बच्चों को हम सब लोग शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, उन्हें प्रेरणा देने के उद्देश्य से माता सावित्रीबाई फुले जो नारी शिक्षा की जननी हैं, उन माता की याद में, माता सावित्रीबाई फुले जी की याद में हम सब लोग प्रतिवर्ष लगभग 50 बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए स्कूली बैग, पठन पाठन सामग्री और अम्बेडकर साहित्य, महापुरुषों का साहित्य देकर के उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। आज के कार्यक्रम सबसे पहले जो पूर्व रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, सर अपना नाम बताएं और कार्यक्रम का क्या विशेषता है। मेरा नाम मुन्ना जानिया, मैं संत जाति उत्सव समिति का मैं मीडिया प्रभारी। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 133 जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर हो रहा है। तो इसमें ये हम आयोजन जो आज हम कर रहे हैं संत रविदास महोत्सव, ये हम मार्च के महीने में करते थे। कुछ कारण ऐसा अपने साथियों के साथ दिक्कत आ गई, इसलिए इस कार्यक्रम को हम थोड़ा हमने आगे बढ़ा दिया। और बड़े खुशी की बात हम लोगों ने सोचा कि जो कार्यक्रम हमारा हो रहा है अम्बेडकर जी, उसकी पूर्व संध्या पे कर लेंगे तो हमारे दोनों कार्यक्रम एक साथ हो जाएंगे। और आज हमारा जो सबसे मेन है, जो हमारे श्रम बस्ती के बच्चे हैं, उन बच्चों को कम से कम 50 बच्चों को पठन पाठन की किताबें, बच्चे साहित्य बाबा साहब का, अपने महापुरुषों का, कि ये बच्चे अपना जाएँ पढ़ें और उनको कुछ महापुरुषों की प्रेरणा रहे कि कुछ आगे सीखें। मैं ऐसे महान महामानव को की जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अपने समिति की ओर से नमन करता हूं और निश्चित आशा करता हूं कि उनके पद चिन्हों पर चलकर जो उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो, वही संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों, अपने परिवार, अपने समाज के साथ साथ तो सभी वर्गों को देता हूँ। ऐसा संदेश बाबा साहब का है, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। मैं पुनः नमन करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री से आप क्या ये कहना चाहेंगे कि जैसे और भी कोर्स बढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षक, उनके भी एक पाठ्यक्रम लागू किया जाए, उसके बारे में क्या कहना है। बहुत अच्छी बात है कि मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम में आदरणीय प्रधानमंत्री से अपील चाहता हूँ, जो नई शिक्षा नीति लागू की है, तो एक तो सबसे पहला कि उन्होंने हमारे पूर्वजों का इतिहास उससे छाट के कम कर दिया है। और मैं तो चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी जो है, एक संविधान उसमें वो कर दें, उस संविधान का एक पीरियड कर दें, आधे घंटे का जो होता है, 30 मिनट का जो क्लास लगती है, उसमें संविधान की जानकारी दे दें। और अगर बच्चों को संविधान की जानकारी जैसे KG से ही देना शुरू कर देंगे तो निश्चित हमारा बच्चा, हमारे देश का बच्चा आगे चल के उस बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब के पद चिन्हों पर किसी न किसी मुकाम को उसको छूने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत हमारे बीच में जो भूजन मिशन के प्रख्यात साथी हैं हमारे ऋषि बौद्ध जी, उनके मुखार बिंदुओं से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके बाद बुंदेलखंड की जानी मानी प्रख्यात कलाकार अपनी टीम के साथ
श्रीमती विद्या विश्वकर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ, जो भरुआ सुमेरपुर हमीरपुर की रहने वाली हैं और वहाँ छतरपुर की मशहूर रेडियो सिंगर भी हैं, आज हमारे बीच में उनका आगमन है। अपनी टीम के साथ आ रही हैं, जो बहुजन मिशन पर आधारित, हमारे महापुरुषों के जीवन दर्शन पर आधारित भिन्न भिन्न गीतों के माध्यम से जनमानस को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे।